मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 53वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में 55 सूत्रों तक हो गया है। प्रश्न पूछो, कोई पूछेगा है तो। अच्छा, सूत्र संख्या 45 तेनाहोरात्रावयवः। उसमें अवयवग्रहणम किम, इसका जो एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रौ वृत्तम च द्रक्ष्यसि, तो दिवा में सप्तमी ही नहीं है ना, प्राप्त कैसे है? दिवा में सप्तमी नहीं है। दिवा तो अधिकरण प्रधान ही है। ये दिवा का अर्थ दिन में, उस दिन बताया था ना मैंने, जैसे कि दो शब्द बोले थे, दिवा और नक्तम, ये दोनों अधिकरण प्रधान हैं। और यहाँ क्योंकि इन्होंने इधर तो दिवा प्रयोग कर दिया अधिकरण प्रधान, और दूसरा शब्द रात्रौ वो अधिकरण प्रधान नहीं था, अर्थात नक्तम प्रयोग नहीं किया था, रात्रि किया था, तो वहां सप्तमी दिखानी पड़ रही है। तो अधिकरण प्रधान ही है ये। और इसमें दिया भी है नीचे पद्मंजरी में, देख लिया करो, कहीं कहीं मिल जाता है उसका उत्तर इसमें। प्रधान। हाँ, ननु च दिवा शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान तत्र अभिहितः सोऽर्थः अंतर्भूतः। ठीक है ना, प्रातिपदिकार्थः संपन्न, वो अर्थ अंतर्भूत होकर के वो उसे दिवा प्रातिपदिक के अर्थ में ही आ गया है। इति प्रथमा एव अस्मात् भवति। अब यहाँ प्रथमा ही दिखाएंगे, प्रथमा का तात्पर्य प्रथमा आएगी और उसका अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाएगा, लेकिन अर्थ अर्थ वहां पर वही रहेगा। तो इन्होंने जो यहाँ दिया है ये एक प्रश्न के रूप में उभारा है, ननुच कह करके, प्रारंभ में है ना ननुच, कि मान लिया हमने यहाँ पर कि अधिकरण शक्ति प्रधान है ये, और वो प्रातिपदिक के अंतर्गत आ गया है। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं अब कि वो तो प्रातिपदिक के अंतर्गत आ गया है, तो प्रथमा ही आनी है यहाँ पर, और प्रथमा आकर के उसका लोप करेंगे, तो सप्तमी का तो अभाव है। अतः सप्तमी अभावाद एव अत्र अप्रसंगः। यहाँ तो प्रसंग ही नहीं है, ये सूत्र लगी ही नहीं पा रहा है समास करने के लिए, तो आप इसका निषेध दिखा ही क्यों रहे हो? तो कहा नई शोस्ती नियम, ये कोई नियम नहीं है जैसे जो आप दिखा रहे हो यहाँ पर कि प्रातिपदिक के अंतर्गत आ गया है वो, और इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे सप्तम्यंत, ऐसा कोई नियम नहीं है। और अधिकरण शक्ति प्रधान इति, अर्थात ये जो अधिकरण शक्ति प्रधान मानते हुए प्रातिपदिक के अंतर्गत आपने उस अर्थ को ले लिया है, लेकिन हम अन्य उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखते हैं कि दिवा मन्या रात्रि ही इत्यपि दर्शनात्। दिवा मन्या रात्रि ही, क्या अर्थ हुआ इसका? रात्रि को नहीं, ये कहीं का वाक्य है, दिवा मन्या रात्रि ही, दिन मानने वाला, दिन मानने वाला, रात्रि ही या रात्रि में क्या होना चाहिए यहाँ पर? दिवा मन्या रात्रि ही इत्यपि दर्शनात् कथम रात्रिवृत्तम अनुयोक्तुम उद्यतः इति। पता नहीं कहाँ का दिया है इन्होंने उद्धरण ये, लेकिन ये जो उन्होंने उत्तर ये दिया था ना, प्रश्न ये उठाया था कि प्रातिपदिक के अंतर्भूत वो हो चुका है, इसलिए आप प्रथमा ही लाएंगे, यहाँ पर सप्तमी नहीं दिखाई दे रही है। तो कहा कि ऐसा नहीं होता है कि अधिकरण शक्ति प्रधान माने और उसका फिर हम सप्तम्यंत न माने।
क्योंकि जितने भी अव्यय होते हैं ये इस प्रकार के, तत्र यत्र आदि भी उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। तो वो सारे ऐसे एक पीछे भी आया था, ध्यान होगा, अंतर शब्द। जी अंतर शब्द पीछे आया था, उसको भी अधिकरण प्रधान अर्थ में ही लिया गया था वो, क्योंकि उसका अर्थ होता है अंदर। तो अंदर के साथ में हम मैं शब्द हिंदी में नहीं बोलते, लेकिन वो अर्थ तो वही है ना। अंदर का अर्थ है अंदर में, कि देवदत्त कहाँ बैठा है? कमरे के अंदर, अर्थात कमरे के अंदर वाले भाग में। अधिकरण अर्थ ही आएगा वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ये अलग अलग जो है ना विचार जो देते हैं ये व्याख्याकार, पद्मंजलि आदि जो टीकाएं लिखी गई हैं सारी, इसमें किसी एक बात को पूर्णतः नहीं स्वीकार करना, ये एक विचार होते हैं पृथक पृथक विचारकों के, उस दृष्टि से ये दे देते हैं। लेकिन हमें यही मान करके चलना है, क्योंकि काशिका यहाँ पर मुख्य व्याख्याकार हुआ। काशिकाकार जो है ये तो मुख्य व्याख्याकार है ना यहाँ, तो उसको हमें प्रधानता देनी है। तो वहां प्रधानता देनी है, और वो ये स्वीकार कर रहा है कि ये प्रत्युदाहरण बन रहा है, तभी तो उसने दिया। तो क्या है इसमें पीछे उसका भाव, अर्थात उसका अधिकरण सिद्धांत यही माना जाएगा कि वो यहाँ पर इसको सप्तम अंत स्वीकार कर रहा है। नहीं तो रात्रु क्यों देता उसके साथ में? रात्रु में सप्तमी दिखाई जा रही है ना, दिवा में सप्तमी नहीं है, तो स्पष्ट है कि वो सप्तमी अंत ही मान करके चल रहा है उसको। और वो सप्तमी उसके अर्थ में ही आ चुकी है दिवा शब्द के। ये ये तत्र जो समझाए थे आपने वैसा ही है, सप्तम्यास्त्रल त्रल में ही सप्तमी आ गया। हाँ, त्रल में सप्तमी आ गई। वहां दो प्रकार से उत्तर दिए हैं, कि एक तो हम उसमें सप्तमी आ गई, उस सप्तमी के अर्थ को त्रल ने ले लिया, एक तो ये उत्तर हुआ उसका। दूसरा उत्तर यह है कि सप्तमी के नी के स्थान में त्रल हुआ, तो स्थानीय भाव से कर लेंगे। स्थानीय भाव से वो सप्तमी ही है त्रल। अगर स्थान में मानते हैं तो स्थान वाला पक्ष भी स्वीकार करते हैं कुछ लोग, कि ये जो प्रागदेशो व्यक्ति वाला जो प्रकरण है यहाँ पर, तो यहाँ सप्तमी के स्थान में त्रल, पंचमी के स्थान में तसिल, ऐसे करके, तो वहां स्थानीय भाव से पंचमी सप्तमी मानी जाएंगी वो। और यदि हम वैसा नहीं मानते हैं तो सप्तमी के या पंचमी के अर्थ को उन प्रत्ययों ने अपने में समाविष्ट कर लिया, तभी वही अर्थ माना जाएगा। और आचार्य सूत्र संख्या है कौन सा? 49 पूर्व काले का सर्वजरत पुराण। तो इसमें पूर्व काल के उदाहरण स्नातानुलिप्त, इसमें सामानाधिकरण समझ नहीं है। स्नात शब्द में निष्ठा प्रत्यय किस कारक में आया? कर्ता में। तो किसको कह रहा है ये? जिसने स्नान कर लिया है, कर्ता को बोल रहा है ना। अनुलिप्त में निष्ठा प्रत्यय किस में आया? कर्ता में, जिसने अनुलेपन कर लिया है। अब जिसने अनुलेपन किया है और जिसने स्नान किया है, ये ठीक है कि क्रियाएं क्रम से हुई हैं दोनों, लेकिन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, और दोनों विशेषण है। ये स्नात भी विशेषण है उसी देवदत्त का, और अनुलिप्त भी विशेषण है उसी देवदत्त का। तो अधिकरण दोनों का एक हो गया, इसी को कहेंगे समानाधिकरण। ये शब्द है समानाधिकरण। समानाधिकरण का तात्पर्य समानम अधिकरणम यस्य। तो स्नात का भी अधिकरण वही है जिसने स्नान किया है, और अनुलिप्त का भी अधिकरण वही है जिसने अनुलेपन किया है। वो एक ही व्यक्ति है, तो स्नातानुलिप्त। अच्छा, ये भी विशेषण विशेषण बहुलम का ही प्रपंच है। हाँ, वो तो मान सकते हैं, वो तो कैसे? मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि विशेषण बहुलम में विशेषण और विशेष्य, ये दो शब्द हैं। वैसे तो ये बहुत विचार का विषय होता है, क्योंकि हम जब अधिक गहराई में जाते हैं तो वहां पर विशेषण विशेष्य बन जाता है, विशेष्य विशेषण बन जाता है, ये परिवर्तन भी होते रहते हैं उसमें। लेकिन यहाँ विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र हम यहाँ पर प्रधान रूप से ऐसे शब्दों में घटाएंगे जहां पर अगला शब्द तो है विशेष्य,
और पूर्व वाला जो शब्द है वो है विशेषण। तो उस रूप में यहाँ नहीं पता लग पाएगा। वहां यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है द्योतित कि अनुलिप्त का विशेषण स्नात हो रहा है। स्नात शब्द जिस अधिकरण को कह रहा है उसी अधिकरण को अनुलिप्त शब्द भी कह रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिसने अनुलेपन किया है उसका ये स्नात शब्द विशिष्ट नहीं, ये अलग क्रिया है, वो अलग क्रिया है। जैसे हमने कहा कि नील कमल, नीलम च तद कमलम च। तो जिस कमल की बात की जा रही है, जिस कमल की बात की जा रही है उसी पर नील गुण भी है, उसी में नील गुण भी है। तो कमल का विशेषण हुआ नील शब्द। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई द्रव्य है ऐसा कि जिसको नील शब्द भी कह रहा है और कमल शब्द भी कह रहा है। उस रूप में देखेंगे तो ठीक है कि जिस कमल को नील कह रहा है, तो क्या नील का अर्थ कमल है? नील का अर्थ कमल है क्या? नहीं। लेकिन कह तो कमल को ही रहा है। कौन है नीला? कौन है नीला? लेकिन एक विशेष गुण को लेकर के कह रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे नील कमल का विशेषण है। तो वैसा यहाँ उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कि स्नात शब्द अनुलिप्त का विशेषण है। जैसे हमने कहा हिंदी में नीला कमल, तो यहाँ क्या ऐसे बोला जाएगा कि नहा नहाया हुआ अनुलेप? बोलने में नहीं आएगा ना, ऐसे थोड़ा सा अंतर आएगा। तो इसलिए कुछ सूत्र अलग से बना दिए गए। लेकिन हम अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ भी विशेषण विशेष भाव लग रहा है, क्योंकि जिसने अनुलेपन किया है उसी ने तो स्नान किया है। उसी ने स्नान भी किया हुआ है, यानी कि ऐसा व्यक्ति है अनुलेपन किया हुआ जिसने स्नान भी कर लिया है। ये ऐसा कमल है, ये ऐसा कमल है जिस पर नील गुण है, ऐसे घटा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा होने से पूर्व काल को पूर्व में लाने के लिए ही ये हाँ, सूत्र थोड़ा सा अंतर दिखाई दे गया उसमें। अब हाँ, नील कमल में ये काल वाला कोई अर्थ है ही नहीं वहां पर, कि पहले नीला था अब कमल हो गया है। ऐसे वहां नहीं घटाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि क्रियाएं आ रही हैं साथ में, यहाँ पर वो गुण है, ये क्रिया है, वहां इतना अंतर है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा। बाकी तो विशेषण का प्रकरण ही वहां से प्रारंभ हो गया था। कहाँ से? समान अधिकरण का जो प्रकरण है ये कहाँ से प्रारंभ हो गया था? कौन सा सूत्र था वो प्रथम बताया था ना मैंने, कि यहाँ से अब समानाधिकरण का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। यही तीनों का हाँ है, यही सूत्र है। यही सूत्र है। तो आगे के सारे सूत्र भी उसी विषय को लिए हुए हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। अजय जी, इसमें तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इसमें जो उत्तर पद है इन्होंने पहले तीनों शब्दों का बहुव्रीहि करके फिर प्रिय शब्द के उत्तर पद परे रहते हाँ, पूर्वशाला का तीनों शब्दों का बहुव्रीहि किया। हमने कल दो प्रकार से देखा था ना, कि पहले हम पूर्व दो शब्दों का अलग समास कर लें। ठीक है ना, पहले दो का अलग कर लें। जैसे पूर्व का और शाला का अलग कर लिया हमने पहले, पूर्वाच असौ शाला। और पूर्वशाला शब्द बना करके फिर पूर्वशाला प्रिया यस्य। एक तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से न दिखा करके त्रिपद बहुरी मानते हुए, क्योंकि यहाँ हमें एक कार्य जो करना है अतिरिक्त, वो करना है कि पूर्वशाला का समास हमें इसी सूत्र से करना है। और वैसे हम करेंगे पूर्वाच असौ शाला, तो किससे किया हमने? विशेषण विशेषण बहुलम, वहां उससे हो जाएगा। सामान्य सूत्र है वो इस कार्य के लिए। उसके बाद आने के मन पदार्थ से बहुरी ही कर लिया। ठीक है ना, इस प्रक्रिया से करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि जो आगे सूत्र आ रहा है, यहाँ तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है दिक्संख्य संज्ञायाम, इसी के आगे है ना, नहीं संख्या पूर्व दिगु। तो संख्या पूर्व दिगु सूत्र इसी से जुड़ा हुआ है।
वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो जहां संख्याएं पूर्व में आ रही हैं, जैसे संख्या का उत्तर पद का उदाहरण क्या है, वहां घटेगा मुख्य रूप से तो ये संख्या का, जैसे पंचगवधना। अब पंचगवधना में हम पंच का और गो का पहले समास कर लें, ठीक है ना। पंच का और गो का समास कर लें कि पंच च, और पुल्लिंग में करेंगे तो ते, पंच च ते गावश्च, ठीक है ना। तो पंच गो तो बन गया ना, पंच गो बन गया। अब इस पंच गो का नाम द्विगु हो सकता है क्या, हो पाएगा? पंच गो का नाम द्विगु हो पाएगा? कोई कहेगा हाँ, संख्या पूर्व द्विगु। अरे लगा तो रहे हो, लेकिन ये देखो किसमें वृत्ति आ किसकी रही है। संख्या पूर्व द्विगु में तयतातो त्रिपद समाहरे च, ये सूत्र समाविष्ट है, ये जुड़ा हुआ है उससे, कि इस सूत्र के द्वारा यदि कोई समास हो रहा है वहां संख्या पूर्व में आ रही है, तब उसका नाम द्विगु होगा। ऐसा नहीं है कि आप विशेषण विशेषण बहुलम लगा लो और वहां भी संख्या पूर्व द्विगु लगाने लगो। तो जब द्विगु नाम इसका होगा ही नहीं, अगर हम पंच का और गो का पहले समास कर लें, तो यहाँ जो ये जो प्रत्यय हुआ है द्विगु संज्ञा होने के कारण से गोर तद्धित लुकी, टच प्रत्यय हो पाएगा? नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर इस सूत्र के सभी उदाहरणों में हम एक ही शैली अपनाएंगे कि जहां जहां उत्तर पद वाले उदाहरण है वहां त्रिपद बहुरी ही, हम पहले दो पदों का समास नहीं करेंगे, त्रिपद बहुरी ही करते हुए, त्रिपद बहुरी करते हुए बहुरी कर लिया हमने, उसके पश्चात तीन पदों का बहुरी ही है तो अंतिम पद को उत्तर पद मानते हुए पीछे के दो पदों का पुनः समास करेंगे। अब पुनः कहा जाएगा यहाँ पर, ये पुनः तत्पुरुष समास इस सूत्र से करेंगे। उसके बाद फिर संख्या पूर्व द्विगु लगेगा और द्विगु वाले कार्य हो जाएंगे। इस तरह से है। ये उत्तर पद की बात है कि औरों में नहीं, औरों में तो कोई बात ही नहीं, वहां दो दो पद हैं। तो मुख्य रूप से आते हैं आप पंच गो, यहाँ ये दोनों शब्दों का ही करना है यहाँ। हाँ, मुख्य तो वही है, जहाँ द्विगु संज्ञा की जा रही है वहीं ज्यादा प्रयोजन दिखाई देगा। द्विगु का कार्य भी तो कोई हो, अब वहां तो कोई द्विगु का कार्य था नहीं पूर्वशाला प्रिया में, लेकिन दिखा दिया समास यहाँ पर भी। अब त्रिपद बहुरी वहां किया है तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यदि विशेषण विशेषण से करते हैं तब भी उसका नाम तत्पुरुष ही होगा, और तो कोई नाम पड़ेगा नहीं नया। और यदि इससे करते हैं हम त्रिपद बहुरी करके पूर्व दो पदों का, तब भी नाम उसका तत्पुरुष ही होगा, अन्य कोई तो नाम यहाँ होगा नहीं। यह होगा, संख्या तो है नहीं यहाँ पर पूर्व में, पूर्वशाला का नाम द्विगु तो होना नहीं है। और न ही कोई यहाँ पर ऐसा कार्य हुआ है विशेष जो कि हम माने कि ये त्रिपद समाहारे च से समास हुआ है, या कि विशेषण विशेषण से हुआ है। कुछ है यहाँ पर ऐसा संकेत? वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। पंचगौधना में स्पष्टता हमें दिखाई दे रही है, तो वहां देख सकते हैं। तो अब यहाँ क्योंकि तीनों सूत्र, पदों का एक साथ समास होना, यहाँ हाँ, अब क्या क्योंकि सूत्र बन ही गया है, और पंच गौधर्म में हमने देख ही लिया कि हम त्रिपद गौरी ही करते हैं जहाँ तीन पद आते हैं, तो फिर यहाँ पर भी वही शैली अपनाई जाएगी कि यहाँ भी हम त्रिपद गौरी करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले दो पदों का कर लें और फिर तीन पदों का, फिर दो ही पद कहलाएंगे फिर बाद में। पहले दो पदों का हमने एक पद बना लिया और फिर दूसरा पद है प्रिय शब्द, उसके साथ में कर लिया। इसलिए ऐसा नहीं करके एक शैली एक ही प्रकार से करेंगे। चलें आगे। हाँ जी। तो आगे है उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगे। उपमित किसे कहेंगे? जिसके लिए उपमा दी जा रही है, उपमा से युक्त उपमित। ठीक है, तो उपमेयम उपमितम, इन्होंने कहा उपमेय, बात तो वही हो गई, उपमा के योग्य, उसे कहेंगे उपमित। तो उपमेयम उपमितम, हाँ पहले फाइल को निकालें, याद दिला दिया करो, जिससे कि और लोग स्पष्टता से देख पाएंगे उसको। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे।
तो उपमेयम उपमितम तदवाची सुबंतम, क्योंकि पीछे जो सुप की अनुवृत्ति आ रही है वो इसके साथ देखेंगे, प्रथमांत के साथ में सुप को जोड़ते जाएंगे। तो तदवाची सुबंतम व्याघ्रादि ही सामर्थ्याद उपमान वचने, ये शब्द ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इन्होंने कहा केवल व्याघ्रादि ही, ये तो नहीं कहा था उपमान वचने। एक सूत्र पीछे आया था ना उपमान कहने वाला, उपमानानि, सामान्य वचन इसी के ऊपर था ना, उपमानानि सामान्य वचन ही, वहां था उपमान शब्द, यहाँ तो नहीं है उपमान शब्द। लेकिन जब उपमित को हम ले रहे हैं तो दूसरा शब्द फिर उपमा देंगे किससे, हम उपमा देंगे किससे, तो दूसरा शब्द उपमान ही होगा। इसे क्या कहेंगे, सामर्थ्य, अर्थ ही वही आ रहा है। तो व्याघ्रादि ही सामर्थ्याद उपमान वचन ही सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो होती। अब यहाँ पर एक विशेषता हमें देखनी है कि उपमित का उपमान के साथ समास तो होगा, लेकिन जब उपमा दी जाती है तो कोई धर्म बताया जाता है, जिस धर्म की समानता दो पदार्थों में दिखाई जाती है। उस धर्म को कहने वाला शब्द, उसे क्या कहते हैं, सामान्यवाची। जो पिछले सूत्र में था उपमानानि सामान्य वचन ही, वहां उपमित का उपमान का समास नहीं था। देखो पिछले सूत्र में इसमें क्या अंतर है, पिछले सूत्र में उपमान का उपमित का समास नहीं था, यहाँ उपमान का और उपमित का समास है। ठीक है ना, वहां पर उपमित का और सामान्य वचन का समास था। जो धर्म था सामान्य, बाद में गुण को कह रहा था वो गुणी को। लेकिन यहाँ पर सामान्य का प्रयोग वाक्य में नहीं होगा, उपमित का और उपमान का ही प्रयोग होगा बस। तो न चेत सामान्यवाची शब्द प्रयुज्यते, अर्थात शब्द समास होने के बाद जो शब्द बनेगा उससे हम ये नहीं कह सकते कि इस धर्म के कारण से इसमें ये समानता दिखाई जा रही है। उस धर्म का नाम नहीं होगा कुछ भी, वो हम अपनी बुद्धि से या प्रकरण के अनुसार कोई भी धर्म ले सकते हैं। जब पुरुष व्याघ्र कहा गया तो अब कोई कहेगा कि ये गति इसकी तेज है व्याघ्र के समान, इसलिए पुरुष व्याघ्र बोला मैंने। कोई कहेगा नहीं, ये बहुत खूंखार है व्याघ्र के समान, इसलिए मैंने पुरुष व्याघ्र बोला। कोई कहेगा नहीं, ये बलशाली है व्याघ्र के समान, इसलिए मैंने। यहाँ सामान्य धर्म तो कुछ भी आ सकता है ना, क्यों उसका प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। और यदि हमने प्रयोग कर दिया तो इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, वो बनेगा इसका प्रत्युदाहरण। तो इस तरह से ये सूत्र लगेगा। फिर कहा आगे कि विशेषणम विशेषण पर निपाते प्राप्त, वो तो एक सामान्य सूत्र है ही, विशेषणम विशेषण। भाई पुरुष और व्याघ्र एक विशेषण है एक विशेष्य है, दोनों में उस सूत्र से हम समास कर सकते थे, लेकिन उससे करेंगे तो विशेषण का पूर्व निपात होता है, विशेष्य का पर निपात होता है। यहाँ विशेष्य का हमें पूर्व निपात करना है, तो विशेषणम विशेषणेति पर निपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व निपातार्थ आरंभ, इसलिए सूत्र बनाया गया है। तो पुरुषः अयम व्याघ्र इव, है कोई धर्म, कुछ नहीं, पूरा ही व्याघ्र के समान कर दिया। अब ये किसी एक धर्म का नाम नहीं है। तो पुरुष व्याघ्र पुरुष सिंह। अब विशेषण विशेषण से करते तो क्या बनता, व्याघ्र पुरुष। उसमें आता है ना योग दर्शन में एक सूत्र, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। यद्यपि वहां कोई इस तरह से नहीं है पुरुष व्याघ्र, लेकिन पुरुष शब्द वहां भी पूर्व में आ रहा है। और वैसे यदि कहीं प्रयोग करें तो कैसे बोलते हैं, ये विशेष पुरुष हैं, या ये पुरुष विशेष हैं, ये विशेष पुरुष हैं। विशेष को पहले बोलते हैं ना, विशेष वस्तु विशेष पुरुष विशेष नगर विशेष जो भी पदार्थ है, तो विशेष को पहले बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पुरुष विशेष ईश्वर, वहां पुरुष को पहले बोला गया है, विशेष को आगे बोला गया है। ऐसे यहाँ पर है पुरुष व्याघ्र पुरुष सिंह। सामान्य प्रयोग यदि के
अब देखो ना उदाहरण में, अब धर्म भी साथ में दिखा देंगे कि ये पुरुष व्याघ्र के समान किस धर्म को लेकर के है, शूरता को लेकर के। अब और कोई बात नहीं आ रही है, गति आदि की तेज दौड़ता है या खूंखार है या क्रोधी, ऐसा कुछ नहीं, साथ में धर्म भी बोल दिया। अब धर्म बोल दिया तो सूत्रकार कह रहा अब समास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म बोल ही दिया, स्पष्टता आई गई है अब। ठीक है ना। तो पुरुषोयम व्याघ्र एव शूरः। अच्छा जी, यदि इसी को पूर्व सूत्र से करेंगे तो पुरुष का हम बोलेंगे ही नहीं ना। पूर्व सूत्र से उपमानानी सामान्य वचन ही से व्याघ्र शूर उससे हो जाएगा, वो सामान्य वचन के साथ करता है। वहां यदि करेंगे इसमें पुरुषोयम व्याघ्र एव शूरः में ऐसे, तो पिछला उदाहरण क्या था पिछले सूत्र का, पहले उसको पकड़ो, उससे मिलान करो। शस्त्री श्यामा, शस्त्री इव श्यामा, वहां इव लगाया था ना, यहाँ इव लगा है बाद में, जैसे पुरुषोयम व्याघ्र इव, और यहाँ भी मतलब ऊपर के उदाहरण में भी जो मुख्य उदाहरण है पुरुषोयम व्याघ्र पुरुष व्याघ्र है, और पुरुषोयम व्याघ्र इव शूरः, बस इतना ही तो बढ़ाया गया है। तो यहाँ भी इव को लगाया ही गया है, लेकिन वहां इव कहाँ है, शस्त्री के आगे, शस्त्री इव श्यामा, वहां सीधा ही धर्म बोल दिया। यद्यपि धर्म से युक्त है, वो सामान्य वचन शब्द है, ध्यान रखना। सामान्यम उक्तवान इति सामान्य वचन है, जिसने पहले सामान्य को कहा था, अब सामान्य वाची को, सामान्य से युक्त जो धर्म है उसको कह रहा है। तो यहां पर जब कहा गया कि शस्त्री इव श्यामा, तो यहां कैसे कहेंगे फिर, यहां कैसे कहेंगे, यहाँ पे के समान जो श्याम है, तो यहाँ कैसे बोलेंगे, व्याघ्र इव शूरः, व्याघ्र के समान जो शूर है, पुरुष नहीं आएगा, तो शब्द क्या बनेगा, वहां शस्त्री श्यामा या व्याघ्र शूरः बनेगा। लेकिन व्यवहार में सामान्य वचन नहीं है ना ये शूर। शूर सामान्य वचन ऐसे है कि शूर माने शूरता, जैसे पहले गुण को ले लेंगे हम, फिर गुणी को ले लेंगे। जैसे वहां भी श्याम का अर्थ श्यामता, और श्याम गुण से युक्त भी। जैसे लवण का अर्थ होता नहीं, लवण का अर्थ नमक भी होता है, लवण का अर्थ नमकीन भी होता है। ऐसे करके इंग्लिश में भी देखो, कलर माने रंग, और कलर माने रंगीन, दोनों चलते हैं। बहुत से मिलेंगे शब्द ऐसे। शुक्ल, शुक्लत्व को भी शुक्ल कहते हैं, और शुक्ल धर्म से युक्त को भी शुक्ल कहते हैं। ऐसे ही नील है, सब ऐसे आते हैं शब्द ये। ऐसे यहाँ पर भी वैसे शूर शब्द उणादि कोश में बनाया गया है ये। उसमें एक सूत्र तुम लोगों ने याद किया है, सूत्र उठाया करो ना थोड़ा। शुसी ची मीना दीर्घश्च, शु सी ची नी, 4 धातुएं हैं, तो शूरः, सीरः, चीरम, मीरः, ये शब्द बनते हैं। तो वहां कर्ण प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि गुण भी रोकना है ना। तो शु धातु से कर्ण प्रत्यय, और साथ में धातु को दीर्घ भी कर दिया गया। अब शु धातु का अर्थ क्या लेंगे, तो ये धातु पाठ में तो नहीं है, तो सौत्र धातु लेकर के उसमें महाभाष्य में भी आया था कि शवति ही गति कर्मा, शु धातु गति के अर्थ में ली गई है। ठीक है ना। तो शवति गच्छति इति शूरः। अब यहाँ गति का तात्पर्य वही है कि जिसके अंदर ऊर्जा अधिक है, बलशाली है, तो उस तरह से शूर शब्द वहां बनाया गया है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुण से गुणी को कहने लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुणी से गुण को कहने लगते हैं। जैसे शूर शब्द की उत्पत्ति हमने गुणी में की है, गुण में नहीं। ठीक है ना। लेकिन शूर में क्या चीज है, हमने शूर को शूर क्यों कहा, तो कहेंगे इसमें शूरता है इसलिए कहा। तो शूरता एक धर्म या गुण के रूप में लिया गया वहां पर। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि व्याघ्र इव शूरः व्याघ्र शूरः, लेकिन शब्द बना देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है, शब्द ऐसे प्रयोग में आने भी चाहिए, तभी शब्द की महत्ता या उसकी सार्थकता हमें दिखाई देती है। बन तो जाएगा पिछले सूत्र से। इसमें शवति गच्छति इति शूरः, इसमें युधिष्ठिर जी टिप्पणी लिखते हैं, अयं वृत्तिकारः स्वीय ऋग्वेदे ऋग्वेद भाष्ये श्री हिंसायाम इत्यस्मात् बाहुलका टूरन प्रत्ययम्। कहाँ पे टिप्पणी दी है, उणादि कोश।
उणादि कोश में 6। हाँ, क्या लिखा है, दोबारा बोलना। अयं वृत्तिकारः ऋग्वेदभाष्ये श्रीहिंसायाम् इत्यस्मात् बाहुलकात् डूरन् प्रत्ययम् आह। हाँ, तो वो श्रीहिंसायाम् तो इति कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से व्युत्पत्तियां हो जाती हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनेकों प्रकार होते हैं उसके, और निरुक्तकार तो इसमें प्रसिद्ध है ही इन चीजों में। वो तो कोई भी धातु का एक भी उसका अवयव ना मिल रहा हो, एक भी वर्ण ना मिल रहा हो, तब भी धातु को ले लेते हैं उसको, क्योंकि उन्हें अर्थ दिखाना होता है, अर्थ प्रमुखता रहती है उसमें, अर्थ निर्वचन बोलते हैं इसीलिए निरुक्त को। और ये व्याकरण क्या है, ये शब्द निर्वचन है। ये दोनों में भेद सदा ध्यान रखना, शब्द निर्वचन, अर्थ निर्वचन। हम शब्द को लेकर के उसकी व्याख्या करते हैं, निरुक्तकार अर्थ को लेकर के शब्द की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। वो जड़ पकड़ते हैं, क्योंकि शब्द का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, अर्थ का बोध कराने के लिए। तो निरुक्तकार कहते हैं फिर अर्थ को ही ना पकड़े सीधा हम पहले, मुख्य तो अर्थ हुआ ना, जिसका बोध शब्द करा रहा है। अब उन्होंने अर्थ को प्रमुखता क्यों दी है, क्योंकि परमात्मा ने अर्थ को लेते हुए ही तो शब्दों का प्रयोग किया है वेदों में, और वैदिक शास्त्र है ये निरुक्त पूर्ण रूप से देखा जाए तो वेदों के शब्दों का ही निर्वचन करता है। तो वेदों के शब्दों का निर्वचन शब्द निर्वचन नहीं होता, अपितु अर्थ निर्वचन होता है। तो वहां अर्थ को प्रमुखता दी जाती है। आगे फिर ये गण दे दिया है इन्होंने, व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष इत्यादि, और अंत में लिखा है कि आकृति गणश्च अयम। आकृति गण बहुत से मिलेंगे, तो कुछ दे करके शब्द और बाद में आकृति गण के रूप में ले लेते हैं, कि बचे कुछ और भी ले सकते हैं इसी प्रकार के। तो उससे और सिद्ध किया है, तेन इदमपि भवति, जो शब्द इसमें नहीं है, जैसे पद्म शब्द, मुख शब्द नहीं है इसमें, तो कहा मुख पद्मम, नहीं मुख नहीं, पद्म शब्द को मानेंगे अगला वाला। तो पद्म शब्द नहीं है, कमल शब्द नहीं है, तो ये इसमें दे दिए इन्होंने, मुख पद्मम, मुख कमलम, कर किसलयम, पार्थिव चंद्र इत्यवम आदि। अब आया ये मुख्य सूत्र, विशेषणम विशेष्यण बहुलम। विशेषण और विशेष्य ये बहुत चर्चा का विषय रहता है दार्शनिक दृष्टि से भी, कि क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है। तो यहाँ हम एक सामान्य रूप में ही समझेंगे कि भेदकम विशेषणम, भेद्यम विशेष्यम। तो विशेषण क्या होता है, भेदक, भेद डालने वाला। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने भेद डाल दिया था ना, तो वो तो हमारी विशेषता बता रहे थे विशेषण बना लगा करके, है ना। तो विशेषता अपने अंदर लानी चाहिए या नहीं, विशेषता लाएंगे तो फिर भेद आ जाएगा, और भेद तो खतरनाक होता है ना। तो उस रूप में नहीं लेना है। तो भेदक क्यों कहा गया विशेषण को, क्योंकि सामान्य जो एक जैसे अनेक पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें उनमें से किसी एक को या किन्हीं को चुनना है, सबको नहीं लेना। तो कोई तो धर्म ऐसा बताया जाए जो सब में न होकर के उन्हीं में हो, तो उस धर्म को कहने वाला शब्द वो विशेषण होता है। इसलिए भेदक हो गया वो, भेदक माने अलग करने वाला, भेद करने वाला। और भेद्यम विशेष्यम, जिसको अलग किया रहा है वो विशेष हो गया, वो भेद्य हो गया। तो विशेषणवाची सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। उदाहरण बहुत सरल है ये, नीलोत्पलम, रक्तोत्पलम। अब बहुल कह दिया है सूत्र में, तो बहुल वचनम व्यवस्थार्थम। व्यवस्था में जो पीछे ही मैंने एक बार चर्चा की थी कि हम कई प्रकारों से उसको व्यापक बना सकते हैं। एक तो यह है कि सूत्र जो कार्य कर रहा है उसमें हम विकल्प कर दें। एक यह है कि सूत्र जिन शब्दों को लेकर के कार्य कर रहा है उसके अतिरिक्त तो और शब्दों को ले आए। तीसरा यह है कि सूत्र जो कार्य कर रहा है उसी का ही निषेध कर डालें कहीं कहीं, ठीक है ना। तो बहुत प्रकार से जो है, तभी तो कहा बहुन अर्थान लाती।
तो व्यवस्था इन्होंने कैसे दिखाई कि क्वचित नित्य समास एव। अब महाविभाषा का अधिकार चल रहा है, लेकिन बहुल कह दिया गया है, तो कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं समस्त जिनमें कि विग्रह ही नहीं स्पष्ट हो पाता है। इन्हीं प्रकार से वो संज्ञाएं बन जाती हैं, उनको ऐसे कह सकते हैं, जैसे कृष्ण सर्पः, लोहित शाली ही, ठीक है ना, इनका विग्रह नहीं करते। ऐसे ही क्वचित न भवत्येव। अब वही बात आ गई ना, सूत्र कह रहा है करो और नहीं हो रहा है वहां समास। अब ये सब प्रयोगाधीन होती हैं सारी बातें, ये कि समास नहीं हो रहा है तो क्या बात है, आपको बोल नहीं पा रहे हो क्या आप? अरे बोलो, रामो जाम दग्न्या इति, राम जाम दग्न्या, क्या बात है वही बोलने में? तो क्या कहा जाएगा? प्रयोगाधीन। प्रयोग नहीं मिल रहा है ऐसा कहीं साहित्य में। तो वही राम है, वही जामदग्नि है, तो फिर विशेषण विशेष तो हो ही गया ना कि कौन से राम? जामदग्नि। लेकिन नहीं होता समास। अर्जुन कार्तवीर्य, क्वचित विकल्प, कहीं विकल्प रहता भी है, जैसे कि नीलोत्पलम उदाहरण दिया था, तो वहां नीलम उत्पलम ये भी बन जाएगा, महाविभाषा पीछे से आई रही है। तो इस तरह से अनेक प्रकार हो सकते हैं। अब सूत्र में आए हुए पदों का प्रयोजन दिखाते हैं। तो विशेषणम इति किम, सूत्र में कहा गया विशेषणम, विशेषण, तो विशेषण होना चाहिए वो। और विशेषण कब होता है? तो पहले हम उसके स्वरूप को समझें। किसी भी शब्द का विशेषण जब लगाया जाता है तो कब लगाते हैं हम? जब दो प्रकार की बातें हमें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? संभव और व्यभिचार। संभव और व्यभिचार जहां होता है वहां विशेषण प्राय करके प्रयोग में आता है, और उसको हम विशेषण कहते भी हैं। अब यहाँ क्या है कि तक्षकः सर्पः उदाहरण दिया इन्होंने, तो तक्षकः सर्पः में जो तक्षक शब्द है ये वास्तव में सर्प की ही एक जाति है, ठीक है ना। तक्षक नाम की सर्प की ही एक जाति है, तो ये कोई विशेषण के रूप में वैसे नहीं आ रहा है। यहाँ तक्षकः सर्पः है, उसको उस सर्प को तक्षक ही कहा जाता है। यहाँ पर व्यभिचार नहीं दिखाई देगा, यहाँ व्यभिचार नहीं दिखाई देगा कि तक्षक नाम का कोई सर्प के अतिरिक्त तो और भी कुछ पदार्थ हो। वो यौगिक अर्थ में ठीक है, हम जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बोलते हैं तक्षक, लेकिन सर्प की भी एक प्रजाति है साथ में। तो वहां पर तक्षकः सर्पः जो प्रयोग हुआ है ये तक्षक के विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा जी, कैसा सर्प? तक्षक सर्प विशेष जाति के लिए अनेक सर्प होते हैं, तो ये विशिष्ट नहीं हो गई जाति? नहीं, तक्षक शब्द बोलते ही विशेषण जब बोलते हैं साथ में विशेष भी बोलना होता है, तब अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ बोल तो दिया है इन्होंने सर्प को साथ में, लेकिन अकेला भी तक्षक जब बोला जाएगा और सर्पों के प्रसंग में यदि आएगा वो, तो वहां पर अकेले तक्षक शब्द से भी वो व्यवहार हो जाता है। वैसे इन्होंने यहाँ प्रश्न उठाया है व्याख्या में कि तक्षक यहाँ पर फिर विशेषण बन तो रहा है एक प्रकार से। तो कहा कि एवं मन्यते, ये जो दिया है ना पतंजलि में उत्तर दिया है इन्होंने कि एवं मन्यते विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव पूर्व पदस्य विशेषणत्वे लब्धे पुनर्विशेषण ग्रहणम उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थम। अर्थात विशेष्य जो शब्द है, जैसे यहाँ पर सर्प शब्द को मान रहे हैं, तो संबंधी शब्दत्वादेव पूर्व पदस्य विशेषणत्वे लब्धे, संबंधी शब्द होने पर ही पूर्व पद के विशेषणत्व की प्राप्ति होने पर पुनर्विशेषण ग्रहणम, और फिर भी यहाँ पर सूत्र में जो विशेषण शब्द ग्रहण किया गया है तो वो उत्तर पद के विशेषणत्व की प्रतिपत्ति के लिए है। तभी तो सूत्र बन रहा है विशेष्येण विशेषणम समस्यते, विशेष्य के साथ विशेषण का समास होता है। तच्चेद विशेष्यम विशेषणमिति, लेकिन यहाँ क्या है कि न च अत्र उत्तर पदम विशेषणम, यहाँ जो उत्तर पद है ये विशेषण नहीं है। तक्षकस्य सर्पत्व अव्यभिचारात्,
तक्षक शब्द सर्प के अतिरिक्त, यानी कि सर्प का व्यभिचार यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, वो सर्प के लिए ही गृहीत हो रहा है, वो और किसी के लिए गृहीत नहीं होगा। लेकिन हमने जो पीछे उदाहरण देखे थे, इसी सूत्र के उदाहरण में क्या आया था उदाहरण? नीलोत्पलम। नहीं, नीलोत्पलम को ले लो, जैसे नीलम च तदुत्पलम च नीलोत्पलम। तो नीलोत्पलम में यहाँ पर नील और उत्पल ये दोनों शब्द हैं, ठीक है ना, ये दोनों शब्द हैं यहाँ पर। लेकिन नील तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। नील, नीला, नीले रंग का पदार्थ, उत्पल के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें हैं जो नील हो सकती हैं। लेकिन लेकिन तक्षक जो शब्द है, ये देखो, नील में और तक्षक में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? नील एक धर्म है, ठीक है ना, उस धर्म से युक्त उत्पल है। क्या तक्षक किसी धर्म को कहेंगे? तक्षक किसी धर्म को कहेंगे? धर्म ही तो भेद दिखाएगा ना। तक्षक किसी धर्म को नहीं कहेंगे, तो नाम हो गया, संज्ञा हो गई सर्प की। तो इसलिए सर्प के अतिरिक्त अन्य कहीं पर इसका प्रयोग ही नहीं होगा। तो सर्प के अतिरिक्त अन्य जगह प्रयोग नहीं होगा, तो तक्षक शब्द यहाँ विशेषण के रूप में नहीं है। और जबकि वहां पर नील शब्द का प्रयोग अन्य पदार्थों में भी घट जाएगा कि ये भी नील है, ये भी नील है, ये भी नील है। लेकिन यहाँ बोलेंगे क्या? ये भी तक्षक है, ये भी तक्षक है, ये भी तक्षक है, और ये तक्षक सर्प है। ऐसा कोई तक्षक धर्म नहीं है यहाँ पर। एक द्रव्यवाचक पदार्थ है ये, और नील गुणवाचक पदार्थ है। थोड़ा सा अंतर है। अब वहां भी गहराई में जाएंगे तो फिर बहुत से प्रश्न खड़े हो सकते हैं, तो उतना नहीं जाना है हमें, एक सामान्य रूप में समझना है कि जब ग्रंथकार प्रावधान दे रहा है तो हमें उसको उसी रूप में लेना है। हाँ, आगे देखो, विशेषण इति किम। पीछे विशेषण का हो गया, ये विशेष्य का। अब देखो उसी का उल्टा कर दिया इन्होंने। उल्टा का तात्पर्य तक्षक जो प्रारंभ में था उसको अंत में ले लिया, और तक्षक का अर्थ सर्प है, ये हमने देख ही लिया पीछे। अब यहाँ पर तक्षक जो सर्प है, तो ये लोहित है, ठीक है ना, ये लोहित है, लाल रंग का है। उसकी त्वचा जो है ऊपर की वो लाल रंग की होती है, लेकिन वो लाल ही होती है। वो लाल ही होती है, वहां पर व्यभिचार है ही नहीं। इसलिए अब तक्षक का लोहित शब्द, यानी कि लोहित जो है उसका कोई विशेषण नहीं बन रहा है। अर्थात तक्षक कोई विशेष्य नहीं है जिसका कि विशेषण लोहित बन रहा हो। वो वैसा ही है स्वरूप से, बस उसी की स्वरूपता को स्पष्टतः अभिव्यक्त किया जा रहा है। यद्यपि लोहित हम नहीं बोलेंगे तब भी वो लाल ही रहेगा। मैंने कहा ना कि विशेषण का प्रयोग तब करते हैं जबकि व्यभिचार दिखाई दे। जैसे हमने वाक्य देखा कि शेर है, तो ऐसा बोलेंगे कि ये कैसा शेर है कि ये मांसाहारी शेर है, तो शाकाहारी होते ही कब है? कि ये कैसा तक्षक है कि लोहित है? अरे तो लोहित ही तो होते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई कह देता है कि ये मांसाहारी शेर है, क्या कोई बहुत आपत्तिजनक वाक्य बोल दिया उसने? अरे प्रथम मान लो हम किसी बच्चे को ज्ञान करा रहे हैं शेर के विषय में, तो क्या उससे नहीं कह सकते कि शेर मांसाहारी होता है? लेकिन एक बहुत जानकार है, बड़े से बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि देखो वो मांसाहारी शेर आ रहा है। वो कहेगा कि मांसाहारी होता है, आप उसको शब्द लगाई क्यों रहे हो निरर्थक रूप में? लेकिन बच्चे को सिखाएंगे तो सिखाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही किसी ने पूछा, भाई तक्षक ये क्या चीज है, मतलब कैसा होता है? तक्षक सर्प है, सर्प है, ये तो आप बोल रहे हो, कैसा होता है कि लोहित होता है? तो ये वास्तविक धर्म बताया जा रहा है, उससे रहित तो नहीं होता, बात ठीक है। लेकिन प्रथम ज्ञान कराते समय तो शब्द प्रयोग में आते ही है ना, ऐसे प्रयोग में आया ये। अच्छा जी, एक पदकृत्य में एक कहने से भी नहीं होता, दोनों क्यों? विशेषण में थी क्यों? उससे दोनों वो व्यभिचार वाला द्योतित हो जाएगा। क्या मतलब? पदकृत्य में एक ही शब्द का प्रत्यय है, जैसे विशेषण में थी क्यों अथवा विशेष्यण थी क्यों।
तो एक ही पद का दिखाएं, प्रयोजन दोनों का नहीं या सबका नहीं, ऐसा? हाँ, तो इस क्या इस आपत्ति है उसमें, अगर हर पद का महत्व बताया जा रहा है तो ये तो और अच्छा है ना, सूत्र की महत्ता और अधिक हमारे सामने प्रकट होती है। ये सूत्र तो बहुत बड़ा था, आपने एक पद के विषय में बता दी विशेषता, और चीजें भी तो बताओ, उसमें और भी शब्द आए हुए हैं। फिर कोई प्रश्न करेगा फिर बहुलमितिकम ये क्यों नहीं कहा? तो बहुत तो एक स्पष्ट शब्द है ही, उसका तो अर्थ अनेकों बार आ चुका है, और पीछे दिखाई दिया है कि बहुल ग्रहण से ये होता है, यहाँ पर वो भी बता दिया गया। तो प्रत्येक पद का प्रयोजन, उसको और अधिक हम गहराई से समझ पाए, उसके लिए आवश्यक होता है उसका प्रतिधारण देना। तो ये पद यदि इस सूत्र में नहीं रखा जाता तो फिर ऐसे ऐसे स्थलों पर भी ये सूत्र कार्य नहीं करता या करने लगता, दोनों बातें। दोनों में आचार्य जी अव्यभिचार ही दिखाई दे रहा है, कोई विशेष अर्थ नहीं हाँ, दिखाई तो दे वो रहा तो है। दोनों में घटाएंगे ना, जब विशेषण और विशेष्य दोनों का पदकृत्य दिखाएंगे तो विशेषण विशेष शब्द दोनों में सुजड़े हुए हैं ही, तो वहां पर वो तो नियम लगेगा ही ना कि विशेषण का प्रयोग तब करते हैं प्रायः जबकि उसका कहीं व्यभिचार दिखाई दे रहा हो और उसमें भी संभव हो। असंभव विशेषण तो नहीं लगाएंगे ना। अब शाकाहारी शेर तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि शाकाहारी शब्द असंभव है, और मांसाहारी इसलिए नहीं कहा जाए क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं दिखता। ये सामान्य रूप से कहा गया, लेकिन जब किसी को प्रथम बार बताया जाएगा तो दोनों शब्द कह सकते हैं। लेकिन दोनों में कैसे कहेंगे कि शेर शाकाहारी नहीं होता, मांसाहारी होता है। एक जगह निषेध बोलेंगे, एक जगह स्वीकृति बोलेंगे, लेकिन दोनों को समझाते हुए तब पूरी व्याख्या शेर की होगी, अगर प्रथम बार किसी के सामने कर रहे हैं तो। तो ये भी यहाँ पर जो तक्षक सर्प है, ये प्रथम बार किसी को ज्ञान कराया जा रहा है और वैसे ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, तो उस अवस्था में ये सूत्र यहाँ समास नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं। पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराष्ट्र। आज ये पाठ समाप्ति भी करेंगे, थोड़ा शीघ्रता से लेते हैं। तो पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सपासः समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब ये स्पष्ट ही पूर्व सूत्र का ही एक विस्तार है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, बिल्कुल वही पहला शब्द विशेषण है, अगला विशेष्य है। तो पूर्व पुरुषः पर पुरुषः प्रथम पुरुषः चरम पुरुषः जघन्य पुरुषः समान पुरुषः मध्य पुरुषः मध्यम पुरुषः वीर पुरुषः, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्रकार ने कहा है कि इन शब्दों का समास केवल पुरुष शब्द के साथ करना। सारे में उदाहरणों में पुरुष की ही भरमा रहे ना, कोई और मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा शब्द है पुरुष, जीवात्मा भी आ गया उसमें, परमात्मा भी आ गया, और क्या चाहिए तीसरा? सब कुछ तो आ गया, तो उसी का उदाहरण ले लिया है। श्रेण्यादय कृतादिभिः। तो श्रेण्यादय सुबन्ताः कृतादिभिः समानाधिकरणैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। दोनों गण हैं इसमें, श्रेण्यादि भी गण है, कृतादि भी गण है। वार्तिककार कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि श्रेण्यादिषु च्व्यर्थ वचनम कर्तव्यम। च्वी प्रत्यय नहीं लाना, च्वी के अर्थ, च्वी का जो अर्थ होता है उस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ये सूत्र समास करेगा। तो च्वी का अर्थ क्या होता है? अभूत तद्भाव। एक ये होता है कि पहले से ही वस्तु बनी हुई है और उसमें कोई गुणांतराधान या थोड़ा रूपांतरण उसका किया गया। एक ये है कि वो उसका प्रथम बार ही इनके उसका एक स्वरूप ही दिखाया जा रहा है पहली बार, जैसे कोई पंक्तियों में बद्ध नहीं है और पंक्ति लगाई गई, उसकी पंक्तियों में खड़ा कर दिए गए सब। एक ऐसा है, पंक्ति तो बनी थी लेकिन पंक्ति को थोड़ा इधर घुमाया उधर घुमाया, गोलाकार किया त्रिकोणा किया, जैसे भी किया एक आकृति बना दी गई पंक्ति की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है? अभूत तद्भाव। तो अभूत तद्भाव अर्थ में ची प्रत्यय होता ही है, लेकिन वहां भी ची प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा है तद्धित में, तो वहां भी तो एक महाविभाषा चलती है। कौन सी? समर्थानाम प्रथमाद्वा
अभी चलता है विकल्प। तो च्वी का अर्थ रहेगा, क्योंकि जिस पक्ष में अगर च्वी प्रत्यय ही कर लिया तो उस अवस्था में तो फिर कुगति प्राध्याय से ही समास हो जाएगा, क्योंकि च्वी प्रत्यांत गति संजक होते हैं ना, उर्यादि च्वीडाचष्ट। तो जिस पक्ष में च्वी प्रत्यय नहीं करेंगे और च्वी का अर्थ विद्यमान रहेगा तब ये समास कर देगा। तो विग्रह करते समय फिर वही दिखाएंगे कि अश्रेणयः श्रेणयः कृताः, ठीक है ना, श्रेणी नहीं थी और अब श्रेणी में कर दिया गया। तो श्रेणी कृताः, एक कृताः, बिखरे हुए थे, एक कर दिया। अब इसमें दो गण सूत्र में आ रहे हैं, तो कहा कि श्रेण्यादयः पठ्यन्ते, इनका तो पाठ हमने कर दिया है गण के रूप में, लेकिन कृतादि का नहीं किया है, और किया भी है, थोड़े से दिए हैं, उसको आकृति गण भी स्वीकार किया गया है, कृतादि आकृति गण है। श्रेण्यादि पूरे पढ़ दिए गए हैं। तिव्यंतानाम तो कुगति प्रादय इत्यनेन नित्य समास, वो नित्य समास करेगा, च्वी प्रत्यय करेंगे तो, जैसे कि श्रेणी कृता, यहाँ च्वउच से दीर्घ भी दिखाई देगा, जबकि अश्रेणय श्रेणय कृता श्रेणी कृता, यहाँ श्रेणी दीर्घ नहीं है, क्योंकि च्वी प्रत्यय हुआ ही नहीं था, च्वी का केवल अर्थ मात्र है। आगे ये श्रेण्यादि पढ़ दिए गए और कृतादि पढ़ दिए गए, और अंत में लिख दिया है इति कृतादि ही, लेकिन पीछे बता दिया गया है कि ये आकृति गण भी है। तो श्रेण्यादि के साथ में कृतादि में पढ़े हुए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का भी समास कर सकते हैं। तेन नए विशिष्टेन अनय, यहाँ एक बात विचार करके देखना कि सूत्र में जो पद आ रहे हैं इनका अर्थ हम क्या करते हैं, तिक्तांत प्रत्यय के साथ में समास करते हैं। क्या बोला मैंने? तांत प्रत्यय यानी तांत शब्द के साथ में, प्रत्यांत शब्द के साथ में समास होगा। किनका होगा? प्रथमांत कौन है इसमें? अनय, जिसमें नय नहीं है। फिर समझो बात को, त प्रत्यांत के साथ में समास करना है किस शब्द का? जिसमें नय समास नहीं है। तो वो शब्द कैसा होगा? भोक्ता प्रत्यांत होगा या कुछ और प्रत्यांत होगा? क्या लग रहा है? शीघ्रता से निर्णय करो ना, क्या लग रहा है? भोक्ता प्रत्यांति ही तो होगा, जिसमें नय नहीं है। तो अर्थापत्ति से क्या आ रहा है? एकता प्रत्यय तो है लेकिन नय नहीं है, तो फिर नय विशिष्ट न कहने की क्या आवश्यकता है? चलो करेंगे विचार इस पर। तो तेन नय विशिष्ट नाने नया एव विशेषो यस्य सर्वम अन्यत प्रकृत्यादिकम तुल्यम, अन्य प्रकृति आदि से प्रत्यय ये सब तुल्य हैं। विशेषता कैसी है? केवल नय मात्र की ही विशेषता है। तेन नय विशिष्टेन कृतान्तेन समानाधिकरणेन सह अनय तांतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब कृत है और दूसरा शब्द है अकृत, एक में नय है एक में नय नहीं है, कृता प्रत्यय दोनों में है। कृताकृतम ये शब्द प्रयोग में कहाँ आते हैं, कैसे स्थल पर? कि किसी ने कोई कार्य किया लेकिन कार्य क्या किया वो न किए के बराबर है, कोई महत्व नहीं है, खराब किया या अधूरा छोड़ दिया, ठीक है ना, तो किया न किया बराबर। जैसे कहीं पर कोई रबड़ है, रबड़ का टुकड़ा, और उसका हमने एक सिरा बांध दिया एक कील में, अब खींच करके हमें दूसरा सिरा दूसरी कील में थोड़ी दूरी करके उसको खींच करके बांधना है। अब किसी ने बांधने का प्रयास किया, वहां तक ले गया और बांधा नहीं और फिर छोड़ दिया, तो वो रबड़ का टुकड़े की लंबाई कितनी रहेगी? या बढ़ जाएगी या उतनी की उतनी हो जाएगी पहले जैसी? पहले जैसी ही तो हो जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ा ना। तो खींचना न खींचना ये हो गया बराबर सब, कुछ नहीं। तो कृतम च तद कृतम च कृता कृतम। अब भुक्ता भुक्तम में कैसे घटाएंगे? खाया ना खाया। खाया न खाया का तात्पर्य खाया तो, लेकिन ऐसा पदार्थ खा लिया कि सारी उल्टी हो गई या दस्त लग गए। हो गया ना सब बराबर, अब सब बाहर निकल गया ऊपर से या नीचे से। तो भुक्ता भुक्तम, पीता पीतम, ऐसे यहाँ घटा लेंगे।
उदिता अनुदितम, उदित हुआ और नहीं हुआ। सूर्योदय हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि काली काली घटाएं आ गई, अब क्या रहा उसमें, फिर अंधेरा हो गया। इसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि जैसे उदिता अनुदितम में ही है कि यहाँ पर क्ता प्रत्यय के साथ साथ इडागम की भी तो विशेषता दिखाई दे रही है हमें, है ना। उदित अनुदित, और कहा था सूत्रकार ने क्ता प्रत्यांत के साथ में, ये तो इट भी साथ में, तो कहा कि इट से घबरा क्यों रहे हो, नुड इटऊ तद भक्तत्वात् नैव भेदक, भेदक नहीं है वो तो आधातु को बलादी आधातु को हुआ है, तो उसका भक्त माना जाएगा। ठीक है ना, कोई किसी का भक्त होता है तो उसी के साथ तो चलेगा वो। कि देखो मेरे भक्त मेरे पीछे आ रहे हैं, कृता प्रत्यय भी कहेगा देखो इडागम मेरा भक्त है, मेरे साथ साथ चल रहा है वो, तो उसी का एक प्रकार से वो अंश या अवयव बन जाता है, भेदक नहीं कहते फिर उसको। अशिता नशितेन जीवती, अश धातु में भी यहाँ इडागम दिखाई दे रहा है, और क्लिष्टा क्लिशितेन वर्तते, यहाँ क्लिष्ट में तो ईट दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, और अक्लिशित में ईट दिखाई दे रहा है, तो वहां तो सूत्र ही है जो विकल्प से करता है ना, क्लिशहत्वा निष्ठयोग, विकल्प से इडागम होता है, तो जिस पक्ष में इडागम नहीं किया है उसका क्लिष्ट बन गया, और जिस पक्ष में किया है वो अक्लिष्ट बन गया है। तो इस तरह से वो जो मैंने प्रश्न उठाया था पीछे कि बिना नए विशिष्ट शब्द ग्रहण किए बिना भी हम सूत्रकार की भावना को समझ सकते हैं या नहीं, कि सूत्रकार क्या कहना चाह रहे हैं। देखो किसके साथ समास करना है ये तो स्पष्ट बोल दिया उन्होंने, तेना, और जिस शब्द का करना है यानी कि सुबंत कौन होगा प्रारंभ में, वहां कहा है इन्होंने केवल अनय, कि नए न हो, तो न हो के साथ में तो समास होता नहीं है, अभाव के साथ में थोड़ी समास हो जाएगा, तो कुछ तो हो, तो कुछ तो हो में क्या आएगा फिर, अगर हम क्ता प्रत्यय के अतिरिक्त कुछ और ले आए तो सूत्रकार की भावना के साथ में न्याय करेंगे क्या हम, फिर तो सूत्रकार ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या हो गया ये। तो बिना नए विशिष्ट शब्द बोलने पर भी हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि क प्रत्यांत के साथ में यदि समास करना है और अनय अनया अनय अनय समास वाले के साथ करना है तो वहां भी क प्रत्यय ही होगा। फिर भी जो यहाँ ग्रहण किया है नए विशिष्ट है ना, तो वो केवल स्पष्टता के लिए ही माना जाएगा, और कोई इसका समाधान नहीं है, स्पष्टता के लिए है। आगे इन्होंने जो है ये शब्द दे दिए हैं, और एक वार्तिक भी दिया है साथ में कि कृताप कृतादि नाम उपसंख्यान, उपसंख्यान क्यों करना हो रहा है, क्योंकि कृत में निष्ठा प्रत्यय है मान लिया, और नए प्रत्यय भी नहीं है, अनय है, लेकिन अपकृत में यहाँ तो अप शब्द है, नए थोड़ी है, तो नए विशिष्ट कहाँ है, तो उपसंख्यान करना पड़ेगा ना, यहाँ भी समास करना है, तो कृतापकृतम, भुक्त विभुक्तम, यहाँ पर वी लगा करके, लेकिन नए नहीं है वी है। ऐसे ही पीत विपीतम, ये भी उपसर्ग का जो है आ रहा है। गत प्रत्यागतम, यहाँ प्रति और दो आ गए। यातानुयातम, यहाँ अनु आ गया। ऐसे ही एक ऐसा दिया है कि जहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं है, प्रत्यय का और उपसर्ग आदि का भी नहीं है, जैसे क्रय शब्द है, क्रय, और दूसरा है क्रयिका, तो क्रय और क्रयिका में क्या अंतर है, क्रय माने खरीद, कोई वस्तु खरीदते हैं ना, वो तो हो गया क्रय, और क्रयिका कोई जब वस्तु छोटी होती है ना, मात्रा में थोड़ा कम होती है, तो वहां स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी खरीद, एक ज्यादा खरीद और एक थोड़ी खरीद, तो क्रय और क्रयिका तो क्रया क्रयिका, ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों का समास किया है। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है वहां क्रयिका, क्रय शब्द से टाप करेंगे, फिर इधर
उससे अच्छा, का ये प्रत्यय है? पूर्व पद भी स्त्रीलिंग नहीं है, क्रया नहीं, वो क्रय ही रहेगा। तो बड़े को नहीं है। स्त्रीलिंग में नहीं बोलेंगे, बड़े को पुल्लिंग में बोलेंगे और छोटे को स्त्रीलिंग में बोलेंगे। तो फिर यहाँ क्रया पे क्रय नहीं है, क्रया है। क्रयी यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं, या तो इसको वैसे ही दीर्घ माना जाए, है ना, या तो इसको यूं ही दीर्घ माना जाए, या फिर इसमें आंग उपसर्ग का भी प्रयोग मान सकते हैं साथ में। हाँ, क्रयी। इसमें दिया भी है इन्होंने, न्यास में दे दिया अन्य शामपि दृश्यते इति दीर्घ है, इससे दीर्घ कर लिया है। तो समास जो किया गया है वो क्रय का और क्रयिका का, ठीक है ना, क्रयश्च असौ क्रयिका च इति क्रया क्रयिका। ऐसे ही पुटा पुटिका, फला फलिका, मानोन्मानिका, ये भी शब्द आ सकते हैं। एक और दिया वार्तिक आगे, समानाधिकरणाधिकारे। ये जो अधिकरण आपका, ये अधिकार चल रहा है समानाधिकरण का, इसमें शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम उत्तर पद लोपश्च, कुछ और भी शब्द हैं, इनका भी उपसंख्यान कर दो। और इन शब्दों में एक कार्य और करना है कि उत्तर पद का लोप भी करना है। तो विग्रह करते समय हम उत्तर पद को दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे कोई राजा है और वो शाक का प्रयोग अधिक करता है खाद्य वस्तुओं में, शाक जो है ना, प्रिय होते हैं शाक प्रिय, तो शाक प्रधान पार्थिव, ऐसा पार्थिव जो शाक प्रधान है, तो प्रधान का लोप कर दिया, शाक पार्थिव। कुतप सौश्रुत, अब ये शब्द कहाँ प्रयोग में कैसे आया हुआ है नहीं कह सकते। ऐसे ही अजा तौल बलि ही, तो ये शब्द यहाँ पर भी, अब कौन से उत्तर पद का यहाँ लोप कहेंगे, तो कोई प्रधान शब्द का ही हो सकता है, जैसे कुतप प्रधान है सौश्रुत, कुतप सौश्रुत है। ऐसी अजा प्रधान है तौल बलि, कोई तौल बलि रहे होंगे जो अजा या बकरियों का पालन अधिक करते होंगे। इस तरह से इनके अर्थ निकाले जाएंगे, और ज्यादा कोई स्पष्टता इनमें नहीं है। आगे, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य माने ही, यहाँ पर सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट ये शब्द लिए गए, और जिनके साथ समास करना है वो पूज्यमान। पूज्यमान का तात्पर्य जिनका सम्मान किया जा रहा है। इत्येते पूज्यमाने ही सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब जब ये पूज्यमान शब्द आगे लिया गया तो स्पष्ट है कि जो पूर्व शब्द जो आ रहे हैं सन महत आदि, ये फिर कैसे होंगे, ये पूजा के वचन होंगे, ठीक है ना, ये तो हो ही गया ना स्पष्ट, ये पूजा के वचन ही होंगे। जैसे पिछले सूत्र में आया था ना एक बार, जहां से हमने आज पाठ प्रारंभ किया था, उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे, तो व्याघ्रादि को कैसे लिया गया फिर, सामर्थ्य से उपमान वचन। ऐसे यहां पर भी सन्महत को हम कैसे लेंगे, पूजा वचन। तो पूज्य मान ही इति वचनात् पूजा वचना सदादयो विज्ञायन्ते, ठीक है ना, ये पूजा के वचन ही माने जाएंगे, सम्मानवाचक शब्द। तो सत्पुरुष, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि विद्यमान पुरुष, क्या अर्थ है इसका, अच्छा पुरुष, ठीक है ना, सत्कार वाला अर्थ निकलना चाहिए। महापुरुष, अब कोई लंबाई है किसी की अधिक, ये कौन है भाई, महापुरुष है ये, ऐसे नहीं, ठीक है ना, कोई विशेषता उसी को महत्ता दिखाई जा रही है। परम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष, ये सारे बन जाएंगे। यहाँ भी देखो सब में पुरुष पुरुष ही आ रहा है ना, भरमार है पुरुष की, और उसी पुरुष को जानना है हमें। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, पुरुष का साक्षात्कार। इसलिए पाणिनि भी बार बार पुरुष की याद दिला रहे हैं कि मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, इसका साक्षात्कार व्याकरण पढ़ के आगे वेदों को पढ़ते हुए करना है। पूज्यमान रीति किम, अब यहाँ पूज्यमान यदि नहीं कहा जाएगा तो उत्कृष्टो गौ, अब यहाँ उत्कृष्ट का अर्थ वो नहीं है, सम्मानवाचक शब्द नहीं है, पूजा वचन नहीं है ये गौ कैसी है कि बहुत अच्छी है, नहीं, अच्छी है नहीं, अच्छा है कहा जाएगा, पुल्लिंग है ना, ये बैल कैसा है, बहुत अच्छा है, ये नहीं, यहाँ उत्कृष्ट क्रियावाचक शब्द है कि ये बैल कीचड़ में फंस गया था, वहां से उसको खींच के बाहर निकाला गया है, ठीक है ना, उत्कृष्टो गौः कर्दमात्, हो गया स्पष्ट ये।
वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम्। वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैः सह पूज्यमान वाची सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। पीछे की शैली यहाँ भी ले लेना। यहाँ पर पीछे कहा था पूज्यमान ही, तो प्रारंभ के शब्द प्रथम जो आ रहे हैं उपसर्जन वाले, उनको हमने क्या माना? पूजा वचन। यहाँ पर उपसर्जन जो प्रारंभ में आएंगे वो हैं पूज्यमान, तो जिनके साथ समास करना है वो कैसे होने चाहिए? फिर वो कैसे होने चाहिए? पूजा वचन। अब वो पूजा वचन उल्टा हो गया ना पीछे से, अब यहाँ पर बिल्कुल। तो वही आगे बोल रहे हैं कि पूज्यमानम इति वचनात् वृंदारकादयः पूजा वचना गृह्यन्ते। ठीक है, तो गो वृंदारक। अब यहाँ पर इन जो ये जो शब्द आगे आ रहे हैं, वृंदारक, नाग, कुंजर, 3 शब्दों का उदाहरण दिया है इन्होंने। इन तीनों का हमें कोई और अर्थ नहीं करना है। क्या अर्थ करना है? एक प्रकार से श्रेष्ठ, बस, अच्छा, उत्कृष्ट। तो गो वृंदारक अच्छा गो, अश्व वृंदारक अच्छा अश्व, ऐसे ही गो नाग अश्वनाग, गो कुंजर अश्व कुंजर। पूज्यमानमिति किम। अब यहाँ सुशीम जो शब्द है ये कोई सम्मानवाचक, मतलब जो नाग शब्द जो आगे आ रहा है ना, सुशीमो नाग, ये उसी की एक प्रजाति है और उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ऐसा नहीं है किसी नाग को उत्कृष्ट बनाने के लिए, बताने के लिए, या किसी सुशीम को माना जाएगा कि सुशीम को उत्कृष्ट बताने के लिए नाग का। यहाँ तो नाग जातिवाचक शब्द है और ऊपर जो नाग शब्द आया है वो एक उत्कृष्टता का बोध कराने के लिए है। कतर कतमु जाति परिप्रश्ने। कतर शब्द कैसे बनाते हैं हम? किम यत् तदोर निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच। और कतम कैसे बनाते हैं? उसी के आगे बोलो। तो जाति परिप्रश्न बोल तो दिया वहां पर, जाति परिप्रश्ने डतमच। और सूत्र में यहाँ पर कतर और कतम 2 शब्द बोले, तो एक का तो निश्चय हो गया हमें, किसका? कतम का, कि जाति परिप्रश्न बनता है ये। तो उसके साहचर्य से हम कतर को भी ले सकते हैं ना जाति परिप्रश्न में, या नहीं? तो जाति परिप्रश्न शब्द ग्रहण करना सूत्र में व्यर्थ हो जाएगा या नहीं? इस पर चर्चा आगे होगी। तो कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने वर्तमानौ समर्थेन सुपासः समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कतर कठः कतर कालापः कतम कठः कतम कालापः। इन आप में से कालाप या कठ जाति का कौन है? ठीक है ना, आप 2 में से या आप बहुतों में से। अब वही प्रश्न उठाया गया कि ननु कतम शब्दः तावत् जाति परिप्रश्न एवं व्युत्पादितः। दतम प्रत्यय आएगा ही जाति परिप्रश्न में, तो उसके साहचर्य से कतर शब्दों की साहचर्यात् तदर्थ वृत्तिरेव ग्रहीष्यते। उसी अर्थ वाली वृत्ति, उसी अर्थ की वृत्ति वाला ही गृहीत किया जाएगा। किम जाति परिप्रश्न ग्रहणेन, क्या आवश्यकता है इसकी? तो व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ हो गया, तो अब ज्ञापन निकलेगा फिर इससे। एवं तर्हि एतत् ज्ञापयति। क्या ज्ञापन निकल रहा है? कि कतम शब्दों अन्यत्रापि वर्तते। अब इससे पता लग रहा है कि कतम शब्द अन्य अर्थ में भी आता है। कतम शब्दों अन्यत्रापि वर्तते, यानी कि कतर कतमो जाति परिप्रश्ने नहीं, उससे वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, इससे जाति परिप्रश्न में डतमच प्रत्यय किया गया है, वो डतमच प्रत्यय अन्य अर्थ में भी हो जाता है। तथा च प्रत्युदाहरणम, तो वैसा ही उसका फिर यहाँ पर प्रत्युदाहरण बनेगा। जैसे कतरो भवतोर देवदत्तः, क्या देवदत्त जातिवाचक शब्द है? नहीं। अर्थात आप जो 2 व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, इनमें से देवदत्त कौन सा है? अब हमने कतम शब्द को भी ले लिया। कतर में तो कोई आपत्ति नहीं है, कतर तो
जाति परिप्रश्न में भी आ सकता है और अजाति परिप्रश्न में भी आ सकता है, लेकिन कतम को तो जाति परिप्रश्न में ही आना चाहिए ना। लेकिन अगला उदाहरण क्या बनेगा अब, कतमो भवताम देवदत्तः। तो ये वाक्य सार्थक कैसे बना, जब ये ज्ञापन से अर्थ निकाला गया कि कतम शब्द जाति परिप्रश्न के अतिरिक्त अन्य अर्थ में भी आ सकता है, तो वहां ये समास नहीं करेगा सूत्र। किं क्षेपे, किम इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपासः समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। किम का अर्थ एक सामान्य रूप से क्या होता ही है, लेकिन क्या शब्द का प्रयोग हम कहीं कहीं निंदा के अर्थ में भी करते हैं। किसी ने कोई कार्य किया, अरे क्या किया आपने, ये ठीक नहीं किया, या नहीं करना चाहिए था, या खराब कर दिया, ये सारी बातें आ जाएंगी उसमें। तो उदाहरण दिया, किम राजा यो न रक्षति, जो राजा रक्षा नहीं करता है वो क्या है, वो राजा के योग्य नहीं है, ये निंदा हो गई, उसकी क्षेप हो गया। तो किम का और राजा का समास हो गया। किम सखा यो विद्रुह्यति, किम गौहु यो न बहति, वो क्या बैल है जो भार को ढोता ही नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रत्यय प्राप्त होता है समासांत, तो उसका निषेध करने के लिए किम क्षेपे सूत्र है, ये निषेध करता है। क्षेप अर्थ में यदि होगा तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा, तो किम क्षेपेति समासांतो न भवति। क्षेपयति किम, अब यहाँ पर क्षेप नहीं, एक प्रश्न ही है कि को राजा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में इस समय राजा कौन है, बस यहाँ कौन अर्थ में आ रहा है किम शब्द। कोटा यवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वश्केणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। व्याकरण में भी बहुत सारे चुटकुले चलते रहते हैं। तो कहीं पर एक प्रश्न उठाया गया चर्चा में कि धूर्त जाति के लोग कौन कौन होते हैं। तो कोई बैठा था वहां वैयाकरण अष्टाध्यायी के सूत्र उसको याद थे, उसने कहा कि धूर्त जाति के होते हैं श्रोत्री और अध्यापक लोग। ठीक है ना। तो छात्र हो गए श्रोत्रिय सुनने वाले, अध्यापक पढ़ाने वाले, सब धूर्त जाति के होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, दोनों एक ही जाति के हैं, कोई आपत्ति नहीं है, है ना। तो अब यहाँ जो शब्द आ रहे हैं उनका थोड़ा अर्थ खोल रहे हैं कि उभय व्यंजना पोटा इत्यभिधीयते। उभय व्यंजना का तात्पर्य स्त्रीत्व और पुंस्त्व के लक्षण जहाँ दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अगर हम शब्द कहें तो नपुंसक शब्द जिसको कहा जाता है, तो उभय व्यंजना पोटा इत्यभिधीयते, उसको तो पोटा कहा जाता है। दृष्टि जो है ये एक बार प्रसूता, अर्थात गाय जिसने एक बार भी बच्चा दिया है। धेनु प्रत्यग्र प्रसूता, जो अभी अभी जिसने बच्चा दिया है वो दूसरा तीसरा पहला ऐसा कोई संकेत नहीं है। वशा वंध्या, वो वंध्या होगी जो बच्चा देती ही नहीं है। और वेहद गर्भपातिनी, जिसका गर्भ गिर जाता है। वशकयणी तरुण वत्सा, जिसका बच्चा तरुण हो चुका है। ये सारे शब्दों के अर्थ कर दिए इन्होंने। फिर सूत्र का अर्थ किया कि पोटादि भी सह जातिवाची सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इभ पोटा, ऐसी हथनी जो कि उभय व्यंजना है, ऐसी ही इभ युवती ही। आगे है स्तोक शब्द के साथ में अग्नि स्तोक। तो क्या अर्थ हुआ इसका, स्तोक किसे कहते हैं, छोटा के लिए थोड़ा, हाँ थोड़ी अग्नि, छोटी अग्नि थोड़ी। उदश्वित कतिपयम, कुछ उदश्वित। गोगृष्टि, तो अर्थ गृष्टि का दे दिया है पीछे। ऐसे ही गोधेनु, गोवशा, गोवेहद, गोवशकयणी, ये हो गए। अब आगे सूत्र में शब्द हैं प्रवक्त्री, श्रोत्रिय, अध्यापक और धूर्त, 4 शब्द रह गए। तो उसके लिए कठ शब्द के साथ में जोड़ते हुए सबको लिया गया कि कठ प्रवक्ता, कठ श्रोत्रिय, कठाध्यापक, कठ धूर्त। ठीक है ना। ये सारे इनके विशेषण बन जाएंगे, प्रवक्ता, श्रोत्रिय, अध्यापक आदि। और कठ धूर्त में
तात्पर्य है कि वो कठत्व के कारण से धूर्त नहीं, कठत्व की निंदा नहीं है, अपितु कठ तो है लेकिन धूर्तता के काम करता है और कुछ। कठत्व तब पर आपत्ति नहीं है तो कठ धूर्त उसे कहेंगे। जाति रीति के, अब देवदत्त प्रवक्ता, क्या देवदत्त जातिवाचक है? ये व्यक्तिवाचक है। प्रवक्ता शब्द आगे आने पर भी यहाँ समास नहीं होगा। धूर्त ग्रहणम अकुत्सार्थम, क्योंकि अगर हम कुत्सा यदि ले लेंगे तो कुत्सितानी, कुत्सने ही सूत्र आया था ना, लेकिन वहां पर उसी विद्या जो पढ़ी उसने उसकी निंदा की जा रही थी। यहाँ पर कठत्व की निंदा नहीं है, उसकी धूर्तता अन्य कारणों से है, कठ होने के कारण से नहीं, इसलिए धूर्त ग्रहण यहाँ पर किया गया है। प्रशंसा वचनैश्च, पीछे से जाति शब्द यहाँ भी आ रहा है। जाति रीति वर्तते जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचनैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब यहाँ प्रशंसा वचन शब्द कहा है इन्होंने, सूत्र ऐसे ही बना सकते थे कि प्रशंसया, प्रशंसावाची शब्द अपने आप अर्थ निकल आता, फिर भी जो वचन शब्द यहाँ साथ में जोड़ा गया है प्रशंसा के साथ में, तो वहां कुछ ऐसे शब्द लेने हैं जो कि रूढ़ी होते हुए प्रशंसा के वाचक बन जाते हैं। तो जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचन ही सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। आगे बोल भी दिया इन्होंने कि रूढ़ी शब्दाः प्रशंसा वचना गृह्यन्ते, जो रूढ़ी बन गए हैं, बिल्कुल धातु प्रत्यय आदि उसमें नहीं देखते हैं और उसी अर्थ को ही कहते हैं, वो ऐसे शब्द वो कौन से हैं? मतल्लिका आदि, साहित्य में प्रयोग आते रहते हैं ऐसे शब्द। तो मतल्लिकादयः ते च आविष्टलिंगत्वात् अन्य लिंगेपि जाति शब्दे स्वलिंगोपादाना एवं समानाधिकरणा भवन्ति। क्या कह रहे हैं ये कि ये जो मतल्लिका आदि शब्द है ना, इसमें लिंग आविष्ट है, पहले से ही समाया हुआ है। जैसे मतल्लिका स्त्रीलिंग में आता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी पुल्लिंग शब्द के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो कोई गलत हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द के साथ में भी इसको जोड़ सकते हैं, अर्थ उसका वही आएगा, ठीक है ना, अर्थ प्रशंसा का ही आएगा। लेकिन क्योंकि ये आविष्ट लिंग है तो अन्य लिंग वाले अर्थात पुल्लिंग आदि के साथ में भी, जो कि जातिवाचक शब्द है, उसके साथ में भी स्वलिंगोपादाना एवं, अपना जो लिंग है इनका मतल्लिका आदि का, उसी लिंग को लेते हुए समानाधिकरण बनते हैं, ठीक है ना। तो जो मतल्लिका आदि की बात हो रही है प्रकांड आदि की नहीं, जैसे गो प्रकांडम, अश्व प्रकांडम। अब यहाँ जब गो मतल्लिका बोला तो गो मतल्लिका में गो पुम या स्त्री दोनों हो सकते हैं, मतल्लिका स्त्रीवाची ही रहेगा और ऐसे ही प्रयोग में आएगा। ऐसे ही अश्व मतल्लिका है, गो मचर्चिका, मचर्चिका भी आ गया उसमें, स्त्रीलिंग में ही रहेगा सदा ये अश्व मचर्चिका। जाति रीति के, तो कुमारी शब्द जातिवाचक है नहीं, जैसे गो या अश्व जातिवाचक हैं ऐसे कुमारी शब्द जातिवाचक नहीं है, एक अवस्था भेद का द्योतक है केवल। अच्छा जी, पीडीएफ हैं? अच्छा, तो ये हो गया जाति रीति किम कुमारी मतल्लिका। आगे युवा खलती पलित वलिन जरती भी है। इसमें देखो शब्द खलती पलित वलिन, यहां तक तो ठीक है, जरती शब्द है स्त्रीलिंग का, और जिसका समास कर रहे हैं युवा शब्द, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के साथ समास कैसे होगा? तो देखो ये सूत्र बहुत मुख्य है और एक परिभाषा इससे निकलती है, जो कि परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। कहीं किसी सूत्र में यदि प्रातिपदिक का ग्रहण किया जा रहा है तो वहां लिंग की प्रधानता नहीं रहती है, जिस लिंग में पाणिनि ने ग्रहण किया है उससे भिन्न लिंग में भी गृहीत हो जाता है।
कैसे पता लगा कि स्वयं पाणिनि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वो युवन पुल्लिंग को लेकर के और जरती के साथ में समास कर रहे हैं, तो जरती के साथ में समास करेंगे तो युवन तो नहीं आएगा, वहां युवती आएगा। तो युवन से युवती का ग्रहण कैसे हुआ? कि प्रातिपदिक युवन शब्द का ग्रहण किया है तो लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाएगा। ये आगे स्वयं बताएंगे। तो खलत्यादि भी समानाधिकरण ही सह युव शब्द समसते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जरती भी इति स्त्रीलिंग निर्देश है, वही बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग निर्देश किया इन्होंने यहाँ। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम इति ज्ञापनार्थ, ये ज्ञापन के लिए है। तो युवा खलती ही, युव खलती। अब यहाँ देखो युवा और युवती का सबका दिखा देंगे एक साथ में। युवती ही खलती, युव खलती, वो ठीक है, बाद में पुनर्भाव हो जाएगा उसको। युवा पलिता है, युव पलिता है, युवती ही पलिता है, युव पलिता। युवा वलिना, ये अवस्थाएं अलग अलग प्रकार के भेद हैं। ये खलती किसे कहते हैं? जिसके बाल नहीं होते हैं, ठीक है ना। पलित वह जिसके सफेद हो गए हैं, जिसकी झुर्रियां पड़ गई, वो वलिन। युवा वलिना, युव वलिना, युवतिर वलिना, युव वलिना। युवा जरन, युव जरन, युवतिर जरती, युव जरती, ये सारे बन गए अब लिंग विशिष्ट का ग्रहण हो जाने से। कृत्य तुल्याख्या अजात्या, कृत्य प्रत्यांतास तुल्य पर्यायाश्च। कृत्य तो प्रत्यय होंगे और तुल्य शब्द के पर्यायवाची ले लिए जाएंगे, आख्या शब्द आ रहा है इसलिए। तो कृत्य प्रत्यांतास तुल्य पर्यायाश्च सुबंता जाति वचने न समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। भोज्योष्णम, तो भोज्य क्या है? कृत्य प्रत्यांत। उष्ण कैसा है? अजाति वचन, ठीक है ना। भोज्य लवणम, पानीय शीतम। तुल्य के लिए तुल्याख्या है, तुल्य श्वेत, तुल्य महान, सदृश श्वेत, सदृश महान। तो श्वेत और महान तो अजातिवाचक ही लेने हैं। अजात्यायति के, अब ओदन शब्द आया, ये जातिवाचक हो गया, तो इधर कृत्य प्रत्यांत होने पर भी समास नहीं हो पाएगा। तो भोज्य ओदन ऐसा ही रहेगा। वर्णो वर्णेन, वर्ण विशेषवाची सुबंतम वर्ण विशेषवाचिना सुबंतेन समानाधिकरणेन सह समसते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब यहाँ दोनों ओर वर्णवाची ही शब्द लिए जाएंगे। तो जैसे कृष्ण सारंग शब्द है, तो कृष्ण, अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि कृष्ण का अर्थ हो गया काला, हमें अर्थ क्या लेना है पूरे शब्द का? कि काला भी है और सारंग भी है, ठीक है ना। लोहित भी है और सारंग भी है, कृष्ण भी है और शबल भी है। तो जब कृष्ण बोल दिया हमने काला, तो सारंग कैसे घट जाएगा उसी पदार्थ में? सारंग तो एक चितकबरा जैसा हो गया ना, अलग से रंग। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि पूरा जो जिस मृग को कहा जा रहा है या जिस प्राणी को भी कहा जा रहा है, वो पूरा काला नहीं है, उसका कोई एक अवयव भिन्न 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 अवयव उसके काले हैं, और कुछ उसके अवयव सारंग कलर के भी हैं, सब मिला करके ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, काला चितकबरा। तो उस अवस्था में अवयव में ही तो घटाएंगे हम इसको, पूर्ण रूप से नहीं घटाएंगे, क्योंकि जहां पर अनेक वर्ण मिल जाते हैं उसको तो सारंग कहा जाएगा, ऐसे ही शबल भी उसी को कहा जाएगा। लेकिन दूसरा भी वर्ण साथ में बताया जा रहा है, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब अवयव में घटाएंगे उसको। तो ऐसे ही अर्थ लेना है। तो वही आगे शब्द आ रहा है कि अवयव द्वारेण कृष्ण शब्द समुदाय वर्तमान समानाधिकरण भवति। अवयव के द्वार से समुदाय वर्तमान है, क्योंकि अवयव किसका है? वो अवयवी का। तो अवयवी के ग्रहण से अवयव का भी ग्रहण हो जाता है, और अवयव है कृष्ण रंग का, तो अवयवी भी कृष्ण वर्ण मान लिया गया इस तरह से। कुमारः श्रवणादिभिः, कुमार शब्द है श्रवणादिभिः सह समसते तत्पुरुषस्य समासो भवति। श्रवणादि गण में कहा कि ये अत्र स्त्रीलिंगाः पठ्यन्ते, यहाँ पर जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, जैसे श्रवणा,
प्रव्रजिता कुलटा इत्येवमादयः तैः सह स्त्रीलिंगः एव कुमार शब्दः प्रयुज्यते, क्योंकि वो तो पीछे कह दिया था, ठीक है ना, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। ये तो पुल्लिंगाः अध्यापकः अभिरूपकः पंडितः इति तैः उभय था, वहां दोनों प्रकार से हो जाएगा। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इति, ये परिभाषा पीछे बताई जा चुकी है इसी के आधार पर। तो श्रमणा के साथ में कुमार नहीं, अब कुमारी बोलेंगे, कुमारी श्रमणा इति कुमार श्रमणा। विग्रह कैसे करते हैं हम लोग, शैली प्रथम वृत्ति में देखी थी, जैसे कुमारी च असौ श्रमणा, ऐसे करके स्पष्टता के लिए। आगे शब्द गिना दिए श्रमणादि इन्होंने, श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बंधकी, ये सब स्त्रीलिंग के हो गए। आगे पुल्लिंग के दिखा दिए, अध्यापक, अभिरूपक, पंडित, पटु, मृदु, कुशल, चपल और निपुण। चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ता, गर्भिणी शब्देन सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो चार पैर वाले प्राणी जैसे गो, अजा आदि हैं, इनको लेना है। तो गो गर्भिणी, वही गो है वही गर्भिणी भी है। ऐसे ही अजा गर्भिणी तो अज गर्भिणी, बाद में पुंगवत भाव हो जाएगा। चतुष्पाद जाति रीति वक्तव्य, जातिवाचक तो आपने कह दिया, मतलब चार पैर वाले तो कह दिया है, लेकिन चार पैर वाले के साथ में आपको जाति शब्द भी साथ में जोड़ देना चाहिए कि चतुष्पाद जाति ही इति वक्तव्य। कैसे कि इह माभूत कालाक्षी गर्भिणी, ठीक है ना। कालाक्षी गर्भिणी, तो चतुष्पाद चार पैर वाला, ठीक है ना। तो चार पैर वाले पीछे जो उदाहरण दिया इन्होंने गो का और अजा का, और यहाँ शब्द आ रहा है कालाक्षी, तो काली आंख वाली, तो ये जातिवाचक बना या कि धर्मवाचक बनाया गया है विशेषण के रूप में। जिसकी आंखें काली हैं, चार पैर तो है लेकिन जातिवाचक नहीं है। ऐसे ही स्वस्तिमती, स्वस्ति का चिन्ह जिसके शरीर पर लगा दिया गया है, ऐसा चार पैर वाला प्राणी गाय आदि, तो ये भी जातिवाचक शब्द नहीं है। स्वस्तिमती गर्भिणी। चतुष्पाद इति किम, अब ब्राह्मणी गर्भिणी में ये दो पैर वाली है ब्राह्मणी, जातिवाचक होने पर भी नहीं हो पाएगा। अंतिम सूत्र मयूर व्यंसकादयश्च, ये प्रसिद्ध सूत्र भी है, क्योंकि जो भी अन्य तत्पुरुष समास में बचे कुछ शब्द हैं वो सारे इसी में ले लिए जाते हैं। तो समुदाय एवं निपात्यन्ते, पीछे भी ऐसा सूत्र आया था जहां पर समुदाय का ही निपातन माना गया था पूरे का पूरा, ऐसे ही यहाँ पर भी है। उसमें क्या होता है कि वहां भी च लगाया गया था, यहाँ भी च लगाया गया है, ठीक है ना। तो वहां भी च अवधारण के लिए था है? आत्रेय समुदायश्च, हाँ, तो वहां भी च अवधारण के लिए था, यहाँ भी अवधारण के लिए है। और दिखाया था कि अवधारण के कारण से अन्य कोई शब्द जोड़ करके हम समास नहीं करते उसके साथ में, यहाँ पर भी ऐसे ही रखना है। तो कहा कि चकारो अवधारणार्थ, तो परम मयूर व्यंसकः इति समासांतरम न भवति, ऐसे समास नहीं करेंगे, फिर मयूर व्यंसक के साथ में परम शब्द को नहीं जोड़ेंगे। और ये जो शब्द यहाँ है कुछ ऐसे, ये जैसे व्यंसक शब्द है ये धूर्त अर्थ में आता है, ठीक है ना। ऐसा व्यंसक, ऐसा मयूर जो व्यंसक है, धूर्त है, चालाक है, जैसा भी है, यह छात्र व्यंसकः, काम्बोज मुंडः, यवन मुंडः। अब बहुत से शब्द इसमें दिए हुए हैं, हम सब पर तो विचार यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय समय के शब्द होते हैं, कालांतर में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कहीं प्रयोग में भी संभवतः हो सकता है न दिखाई दें, पाणिनि के समय में प्रयोग में आते रहे होंगे। तो इस तरह से शब्दों का संग्रह उन्होंने किया हुआ है यहाँ। तो आवश्यक नहीं है हम प्रत्येक शब्द को समझें तभी हम वैयाकरण बन पाएंगे, ये आवश्यक नहीं है।
हमें मुख्य मुख्य सूत्रों पर अधिक ध्यान देना है। ये तो कुछ ऐसे गण के, अब चौथे पांचवें अध्याय में बहुत से सारे गण आएंगे, तो प्रत्येक शब्द पर हम विचार करते रहें, उनका पूरा इतिहास खोजें, बहुत समय लग जाएगा इन सारी चीजों में। तो उसको हम इतना जो है एक सामान्य रूप से ही ले लेंगे बस। कुछ इसमें छांदस शब्द भी दिए हैं, जैसे छंदसी कह करके कहा गया कि हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगले गृह्य, पुनर्दाया आदि, ये वेदों में प्रयोग में आते हैं शब्द ये। और यहाँ सप्तमी का अलुक भी दिखाई दे रहा है हमें। आगे कहा कुछ शब्द ऐसे हैं जो अन्य पदार्थ में भी आते हैं, जबकि तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होनी चाहिए। तो कहा एही डादयो अन्य पदार्थ है, तो एही डम एही यवम वर्तते, है ना। अब ये अन्य पदार्थ में यहाँ यहाँ पर है, तो अन्य पदार्थ में किस तरह से घटाएंगे कि जहां पर ये क्रिया ऐसी की जाए, जहां ऐसी क्रिया की जाए कि जहां पर इड इड़ा होनी चाहिए, यव होना चाहिए, या इनको प्राप्त कराओ, ऐसे करके क्रियावाचक जो बन रहे हैं, तो ए ही इड़ा यस्य, यानी ऐसा वाक्य जिसने बोला है ये अन्य पदार्थ हो जाएगा। ऐसे ही ए ही वाणिजा, ये भी क्रिया के अर्थ में लिया है इन्होंने, ए ही वाणिजा क्रिया, क्रिया के कारण से ये स्त्रीलिंग में भी कर दिया गया है। और जो पीछे के शब्द हैं ए ही डम ए ही यवम, ये अब ये अन्य पदार्थ यहाँ किस रूप में ले सकते हैं कि यत्र कह करके ले सकते हैं कि ए ही इडम, ऐसी क्रिया जहां की जा रही है, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई स्थान। और ये आगे क्रिया के रूप में है कुछ, अपे ही वाणिजा, प्रे ही वाणिजा, ए ही स्वागता, अपे ही स्वागता। तो ये देख लेना आगे सारे शब्द। एक इसमें गण सूत्र बीच में और भी दो तीन और हैं, एक दिया है कि जही कर्मणा, जही कर्मणा बहुलमाभीक्षणीय कर्तारम चाभि दधाति। जही धातु का, यानी कि हा धातु का जो कर्म होगा, उस कर्म के साथ में बहुल करके आभीक्षण अर्थ में ये समास होगा, और वह कर्ता को कह रहा होगा। तो जही जोड़ह उज्जही जोड़ह, जही स्तंभः उज्जही स्तंभः, तो इन शब्दों के अर्थ ये कर्ता का अभिधान करेंगे। तो कर्ता का विधान का तात्पर्य, अब यहाँ जोड़ शब्द का क्या अर्थ लिया गया नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जही का जो कर्म है वो तो बनेगा जोड़ आदि शब्द, और ऐसा जो कह रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का जो बोल रहा है कि जोड़ को छोड़ दो, ऐसे जो बोल रहा है, या स्तंभ को छोड़ दो, तो उस कर्ता को कहने वाला ये शब्द बनेगा। तो हुआ तो अन्य पदार्थ ही एक प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा अंतर आया। ऐसे ही एक गण सूत्र है आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्य, आख्यातवाची का आख्यातवाची के साथ समास आगे दिखा रहे हैं, लेकिन वहां क्रिया की निरंतरता, जैसे अश्नित पिबता, बस खाना पीना यही काम है और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। पचत भजता, पकाना और भूनना, खादत खादत मोदता, खाना और मौज करना, ये सब क्या है, ये क्रिया की निरंतरता, बस यही चल रहा है। खाओ और मौज करो बोलते हैं ना, वही है। ऐसी खादत वमता, खाना और उल्टी करना, ये सब शब्द आ रहे हैं। अंत में कह दिया है कि अविहित लक्षण तत्पुरुषो मयूर वंशकादिशु द्रष्टव्य। भाई इसी आधार पर यह सूत्र व्यापक बन गया है। जहां कोई सूत्र नहीं दिखाई देता है, अविहित लक्षण है, लक्षण माने सूत्र, जिसका सूत्र का विधान पाणिनि ने नहीं किया है और तत्पुरुष समास में करना है, तो कहा कि सूत्र में ले आना उसको, मयूर वंशकादि में उसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक जो है ये पाद पूरा हो गया। अभी आगे तत्पुरुष और चलेगा, जब तक बहुरी ही नहीं आएगा तब तक इसको फिर आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम शांति शांति शांति।